यूनिवर्स के उस कोने से जहां टाइम भी फ्रीज हो जाता है, वहीं से शुरू होती है डिस्ट्रक्शन की स्टोरी। एक रॉक जो सिर्फ रॉक नहीं बल्कि डेथ का मैसेज था। वो एरा जब अर्थ पर रूल करते थे जायंट मॉन्स्टर्स। और फिर स्काई ने अपना मूड चेंज किया। फियर ने अर्थ को कवर कर लिया। एक कोलिजन जिसने हिस्ट्री को रीराइट कर दिया एक ही सेकंड में। और बस यही एंड हुआ डायनासोर्स का एरा फॉरएवर। हेलो, मेरा नाम है द हिडन कल्ट और आज मेरी किताब का पहला चैप्टर ओपन होगा, एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर। आइए चलते हैं आज से वो टाइम में जहां डायनासोर्स रहा करते थी। सोचो, आज से 252 मिलियन साल पहले अर्थ बिल्कुल अलग थी। ना शहर ना इंसान, सिर्फ जंगल, वोल्केनो और खतरनाक क्रीचर्स। इस दौर को कहते हैं मेसोजोइक एरा, जिसे डायनासोर का युग भी कहा जाता है। ये एरा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था। मेसोजोइक एरा में ये 3 एरा आते हैं, ट्रायसिक पीरियड, फिर आता है जुरासिक पीरियड, लास्ट में क्रिटेशियस पीरियड। ये था शुरुआत का दौर। इस टाइम पर स्मॉल डायनासोर्स एग्जिस्ट करते थे। फ्लाइंग रेप्टाइल्स आसमान में उड़ते थे। पहले मैमल्स भी इसी टाइम आए, पर सब कुछ स्मूथ नहीं था। इस पीरियड के एंड में मास एक्सटिंक्शन हुई, बड़े बड़े वोल्केनो ब्लास्ट हुए। क्लाइमेट चेंज ने सब कुछ बदल दिया। इस टाइम पर कुछ ऐसे क्रीचर्स एग्जिस्ट करते थे के बाद नेक्स्ट फेज शुरू होता है। ये था डायनासोर का गोल्डन टाइम। इस टाइम डायनासोर बहुत बड़े और पावरफुल हो गए। डेंस फॉरेस्ट्स हर जगह फैल गए। अर्थ का एनवायरनमेंट ज्यादा स्टेबल हुआ। यहीं पर बड़े बड़े लॉन्ग नेक डायनासोर्स आए। आसमान में उड़ने वाले क्रीचर्स का राज था। प्रेडेटर डायनासोर्स का खौफ छाया रहता था। ये एरा पूरी तरह डायनासोर डोमिनेशन का टाइम था। इस टाइम पर दुनिया और भी ज्यादा डेंजरस हो गई। यहीं पर पैदा हुए वो बीस्ट जो राज कर रही थी, और सबसे खतरनाक टिरैनोसॉरस रेक्स। पर एक दिन आसमान से एक भयानक चीज आई। इस इंपैक्ट ने पूरी अर्थ को हिला दिया। आसमान धुएं से भर गया, सूरज की रोशनी बंद हो गई, टेम्परेचर गिर गया और धीरे धीरे डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए। अब ये सोचो, ये एस्टेरॉयड कितना बड़ा था। ये कोई छोटा पत्थर नहीं था। इसका डायमीटर 10 से 15 किलोमीटर था, मतलब माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा बड़ा। स्पीड 20 किलोमीटर्स पर सेकेंड, यानी लगभग 72,000 किलोमीटर्स पर आवर। सोचो, इतनी स्पीड से अगर कोई चीज अर्थ पर गिरे तो क्या होगा। ये एस्टेरॉयड गिरा था मेक्सिको के युकातान पेनिनसुला के पास, गल्फ ऑफ मेक्सिको के बिल्कुल पास, और आज भी वहां उसका निशान मौजूद है। चिक्सलूप क्रेटर, लगभग 180 किलोमीटर्स वाइड, स्पेस से भी दिखता है, यानी अर्थ पर आज भी उस तबाही का प्रूफ मौजूद है। साइंटिस्ट के हिसाब से यह एस्टेरॉयड आया था एस्टेरॉयड बेल्ट से, जो मार्स और जुपिटर के बीच होता है। पर अर्थ तक कैसे पहुंचा? जवाब है, जुपिटर की पावरफुल ग्रेविटी उसने एस्टेरॉयड का पाथ बदल दिया और वो सीधा अर्थ की तरफ मुड़ गया। एस्टेरॉयड के टकराते ही धरती पर एक भयंकर कहर टूट पड़ा। सरफेस टेम्परेचर अचानक सुन जैसा गर्म हो गया। हर तरफ शॉक वेव्स दौड़ने लगे। समुंदर से उठी जायंट सुनामीज ने पूरी दुनिया को हिला दिया। जमीन कंपने लगी, भयंकर अर्थक्वेक्स आए और फॉरेस्ट्स, पूरी दुनिया के जंगल आग की लपेटों में जल गए। उसके बाद के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स, इंपैक्ट के बाद आसमान अंधेरा हो गया, एटमॉस्फेयर में धूल और धुआं पड़ गया, सूरज की रोशनी धरती तक पहुंचना बंद हो गई, ग्लोबल कूलिंग का कहर, पूरी दुनिया का टेम्परेचर गिर गया। प्लांट्स मारने लगे क्योंकि फोटोसिंथेसिस बंद हो चुकी थी। जब प्लांट्स खत्म हुए तो जिंदगी की नींव ही टूट गई। फूड चेन कोलैप्स, पहले प्लांट्स मारे, फिर हर्बीवोर्स भूख से मारने लगे, और जब शिकार खत्म हुआ तो कार्निवोर्स भी नहीं बच पाए। एसिड रेन का जहर, एटमॉस्फेयर में सल्फर रॉक्स वेपर बन गए, जिसकी वजह से भयंकर एसिड रेन हुई। हर चीज और ज्यादा जहरीली होती चली गई। द फाइनल डिस्ट्रक्शन, इस महाविनाश में धरती की लगभग 50% लाइफ खत्म हो गई और डायनासोर्स
लगभग सब एक्सटिंक्ट हो गए। बस एक ही ग्रुप बचा, बर्ड्स, जो आज भी जिंदा है।